हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आजकल अगर किसी स्टूडेंट से कोई बात करें या कोई क्यूरी आए तो वो एक ही चीज़ पे आती है कि कैश कब आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कैश अप्लाई किया हुआ है, कुछ अभी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर कर रहे हैं कैश के लिए, तो वो सारी चूँकि जैन इनटेक बिल्कुल एंड पे आ गई हुई है। अब ये डेडलाइंस जो हैं बिल्कुल करीब हैं कैश के लिए, तो वो सारा जो मार्केट है वो सिर्फ कैश पे ही फोकस कर गई हुई है। जो भी चीज़ है जी, कैश कब आएगा, कैश के लिए इंटरव्यू कब होगा, कैश के लिए डिपॉजिट पे कर दिया है तो कैश कब आना है। अब हमने इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ने ले लिया है तो उसका रिजल्ट कब आना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जब लेती हैं तो उसके बाद फिर प्री कैश जो इंटरव्यू है वो नहीं कंडक्ट करती। अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो गया है, उसके बाद आपने अपना डिपॉजिट पे कर दिया है, तो और देन आपने सिर्फ कैश के लिए अप्लाई करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है और इसके अलावा टीबी टेस्ट है और कुछ उनके जो एक्सेप्टेंस फॉर्म्स हैं या अदर उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करके तो अप्लाई कर लेना है। तो अब देखें, सिंपल सी बात है कि कोशिश ये करें सबसे पहले कि अगर आपने अपने किसी एजेंट से ये काम करवा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स के मैक्सिमम 80-90% स्टूडेंट एजेंट्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें अपने एजेंट से जो फर्स्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उनसे लें, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कैश की डेडलाइन कौन सी है और किस डेट तक हमने लाजमी चीज़ों को अपडेट करना है। तो पहले तो वो उनसे पूछ लिया करें, फिर उसके बाद आप क्यूरी लॉन्च किया करें कि जी अब हमने ये वाली चीज़ जो है हमारे कंसल्टेंट ने ये कही है, या उसकी कोई फर्दर वेरिफिकेशन के लिए या फर्दर उसकी कोई इंडोर्समेंट के लिए तो आप किसी और से पूछें, क्योंकि जो बेहतर तरीके से आपका कंसल्टेंट जिस यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन करवा रहा है वो गाइड कर सकता है, कोई और बंदा आपको गाइड नहीं कर सकता। तो एक तो इन चीज़ों पर ज़रा फोकस किया करें कि मुख्तलिफ वीडियोज़ पे, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ पे जाके कमेंट्स करना, हालांकि आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है उस हवाले से। हाँ, अगर आपको कोई उसमें इश्यूज आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉपर बात नहीं बताई जा रही, देन तो आप ज़रूर किसी और बंदे से कंसल्ट करें, लेकिन इसमें कोशिश ये किया करें कि आप अपने ओरिजिनल कंसल्टेंट से इन चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन लिया करें, क्योंकि उनकी जो बात है वो बाकी अदर जो लोग हैं उनसे ज़्यादा बेहतर और ऑथेंटिक होगी। इसके साथ साथ हर यूनिवर्सिटी की कैश की डेडलाइंस नॉर्मली जो होती हैं वो कोशिश ये करते हैं कि कोर्स स्टार्ट से कोई 1 मंथ या 1 मंथ एंड हाफ मंथ जो होता है उससे पहले वो कैश डेडलाइन में वो पाइपलाइन में डाल देते हैं कि अब इसके बाद हमने कैश रिक्वेस्ट नहीं लेनी, अब जिनकी कैश रिक्वेस्ट आ गई हैं अब हम उनके ही सिर्फ परसू करेंगे और उनको कैश इशू करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम ऐसे हैं जो उनकी कैश की रिक्वेस्ट की डेडलाइंस अभी होती हैं, लेकिन वो कैश रिक्वेस्ट लेना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी कैश की जो इशुएंस जो लिमिट होती है वो पूरी हो चुकी होती है। तो इसमें सबसे पहले जो एडवाइस ये है कि जिस स्टूडेंट्स की कैश की डेडलाइन चाहे वो दिसंबर कि कोई फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, लेकिन अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं और उसके बाद सारी चीज़ें अप टू डेट हैं, तो वो उसको डेडलाइन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कंसल्टेंट को कह के उसको जल्द से जल्द कैश के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपका कैश इशू हो और आप उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करें और आप अपनी क्लास स्टार्ट डेट से पहले जो है वो यूके पहुँच जाएँ। और इसके साथ साथ जिन लोगों की कैश की डेडलाइन बिल्कुल सर पे हैं और वो 1-2 दिन रह गए हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो वो उसके बगैर अप्लाई कर दें। मीनवाइल जो कोई डेफिशिएंसी होगी वो अगले 2-3 दिन 4 दिन में यूनिवर्सिटी दोबारा पूछ लेगी और उतनी देर में आप उनको वो चीज़ें मैनेज करके दे दें। जो लास्ट डेडलाइन डेट होती है कोशिश करें उससे डिले ना करें, अदरवाइज जो है वो यूनिवर्सिटी फिर आपका कैश इशू नहीं करेगी। तो जैन इनटेक के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की जो कैश लिमिट है या डेडलाइंस हैं वो मिड दिसंबर है। इससे लेट अगर कोई एक आध की हो सकती है, लेकिन इस यहीं जो 15 दिसंबर है आपने कोशिश करनी है कि अपनी सारी चीज़ों को पूरे कर लेना है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी कोर्स टू कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो डेडलाइंस हैं वो वेरी करेंगी। अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बता देगी कि ये डेडलाइंस है, आपने उनसे पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आपने कंसल्टेंट से किया हुआ है तो आपका कंसल्टेंट आपको बता चुका होगा कि ये डेडलाइन है, आपने उससे पहले ये सारी चीज़ें पूरी करके उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो कैश के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आपका डेडलाइन से पहले कैश रह गया तो आपका ये इनटेक जो है वो इसमें निकल जाएगा। और दूसरी जो आपको बात बताई है कि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और डेडलाइन दूर है तो उसको आज ही कैश के लिए रिक्वेस्ट फाइल कर दें ताकि आपका कैश इशू हो जाए।
तो बाकी फिर वही बात कि अपने कंसल्टेंट से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लें, अगर उसको वेरीफाई करना है या उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी या किसी और कंसल्टेंट से आप पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको उस हवाले से गाइड कर देगा। तो ये इस पे यूट्यूब पे या कमेंट्स पे एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार पूछने से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी की बात कोई और बता रहा होता है, कोई आपको डेडलाइन कोई और बता रहे होते हैं। देखिए जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ें मैनेज की होती हैं कि 2-4 दिन पहले यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से पहले उन्होंने आपको कुछ डेट्स बतानी होती हैं, ताकि उसके बाद वो अपना प्रोसेस भी कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को उन्होंने पोर्टल पे अपडेट करने होता है डाटा। तो ज़रा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें, और जब आप किसी के साथ अपना केस करवा रहे हैं, स्टडी केस है आपका, तो आप उन पे कम से कम ट्रस्ट रखें, अनलेस के वो आपको डिसीव ना करें या आपके साथ गलत बयानी ना को करें या आपको कोई और मामलात में जलील ना करें। उतनी देर तक आप अपने फर्स्ट कंसल्टेंट जो होता है उसकी हर बात पे और उसकी जो बात को है वो सीरियस भी लिया करें और उसको समझा भी करें और उस पर यकीन रखा करें कि ये बात उसने बिल्कुल ठीक है। और बाकी आपको मैंने बात बता दी है कि जैन के लिए कैस निकल रहे हैं, डेडलाइन सर पे हैं, तो आप जो जैन इनटेक के स्टूडेंट्स हैं वो तो कैस के लिए बिल्कुल डिले ना करें, जो जो चीज़ें उनके पास हैं उनको चीज़ों को पूरा करें और कैस के लिए अप्लाई कर दें। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से कोई और अपडेट होगी तो वो हमारे इसी चैनल पे अपडेट हो जाएगी। आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।